Hello student, how are you? Now student listen. In English chapter 2 the tsunami. In last class we studied about comprehension 1. Now today I am going to start comprehension 2. So let's read and I will explain you the lesson. टिली स्मिथ ओके सी इज़ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल. कौन थी वो? ब्रिटिश स्कूल की एक गर्ल थी. वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक Phuket beach in Thailand. Okay, Tilly Smith, that is one girl, and she has saved many lives when Thailand beach. Okay, Thailand का जो बीच था वहाँ पे सुनामी आया था तब की बात है. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? Now students see here, यहाँ पे जो टिली स्मिथ जो गर्ल है ओके उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, बट हर पेरेंट्स नॉट अलाउ दैट कि उसकी इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे. उनको लग रहा था कि अगर वो फेमस हो गई ओके तो कुछ शायद प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हीरोइन नहीं बनाना चाहते थे. ओके सो जस्ट यू थिंक कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया होगा. नाउ लेट्स रीड दिस कॉम्प्रिहेंशन 2. नाउ हियर अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. ओके इन दिस कॉम्प्रिहेंशन 2 किसकी स्टोरी है? थाईलैंड की स्टोरी है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट in southern Thailand. Now here one family is there and that family is Smith family and they were at southeast England. Okay, कहाँ के थे वो? साउथ एंड इंग्लैंड के थे एंड दे केम हियर इन द थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे. बीच की जो रिसोर्ट थी वहाँ पे. टिली स्मिथ वॉज 10 year old स्कूल गर्ल. Her sister was 7 years old and their parents were Penny and Colin Smith. Okay, now see here, Tilly Smith, that is the 10-year-old school girl hai, and she has one sister also and she was 7 years old and parents were Penny and Colin Smith. It was 26th December 2004. 26 December 2004 का डे था. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. ओके मॉर्निंग का टाइम था और वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ही बैडली तरीके से आया. एंड वो अर्थक्वेक है वो लैंड का नहीं पर समुद्र का सी का अर्थक्वेक था और वो ऐसे सुनामी आई कि पूरा तहर बहर हो गया. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. ओके पेनी स्मिथ को याद है कि ये पूरे बीच पे पानी ही पानी था और इतने ज़ोरों ज़ोरों से पानी आ रहा था उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. ओके टिली स्मिथ को इतना तो पता होगा, इतना तो सेंस आ गया कि कुछ ना कुछ तो गलत है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. Now her mind kept going back up मीन्स थोड़ा पीछे गई टू अ जियोग्राफी लेसन एंड शी हैड टेकन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर एंड शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली. ओके वो अपने फैमिली के साथ वो थाईलैंड गई. टेली सो द सी slowly rise and start to form bubble and form whirlpool. Okay, and she remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946.
ओके उसने देखा कि जो सी है वो स्लोली स्लोली राइज हो रहा था और पूरा फॉर्म स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड एवरीथिंग। और उसने अपने जियोग्राफी लेसन में उसने पढ़ा था हवाईन आइलैंड में 1946 में जो सुनामी ने हिट किया था, तब मीन्स सुनामी आया था तब। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो and told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. Now ये टेली स्मिथ है, उसके जियोग्राफी टीचर ने उसको पढ़ाया था, वीडियो दिखाया था कि जो ये सुनामी है वो बाय द अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड से कोज्ड होता है। मीन्स आप वहाँ पे दैट इज़ द रीजन टू ए सुनामी। ओके ये सब रीजन है सुनामी आने का। कौन कौन सा रीजन है? अर्थक्वेक, वॉल्केनोस एंड लैंडस्लाइड। टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी। नाउ टेली वॉज स्टार्टिंग टू स्क्रीमिंग ओके एट हर फैमिली, उसके फैमिली को लेके वो स्क्रीमिंग चिल्ला रही थी कि यहाँ पे बीच पे ऐसा हो रहा है। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने सी के अंदर जो अर्थक्वेक होता है ओके वो उसके बारे में भी उसने बात की। एंड सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल, मीन्स इन पास्ट टाइम में जो हुआ था वो उसके बारे में वो बता रही थी। किसको? सेड हर मदर पैनी, उसकी मम्मा जो पैनी थी उसको ये सब बातें बता रही थी। I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. ओके उसकी मम्मा जो बोल रहे हैं कि मैंने कभी सुनामी के बारे में देखा भी नहीं था और जानती भी नहीं थी, बट मेरी बच्ची ने मुझे जो बताया उससे मुझे बहुत ही डर लगा कि नहीं ये तो कुछ सीरियस मैटर है। Now Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. Okay, now what they have done, टेली के जो पेरेंट्स है उसने क्या किया, उसको और उसकी सिस्टर को वहाँ बीच पर से ले लिया कि चलो हम यहाँ से चले जाते, स्विमिंग पूल है एट द होटल, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। ओके होटल का जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे वो गए। A number of other tourists also left the beach with them, और वहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट थे ओके दे वर ऑल्सो कमिंग टू एन्जॉय देयर, वो भी एंजॉय करने के लिए आए थे और वो उन्होंने भी वो बीच वहाँ से छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दिस सुनामी। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। ओके और पूरा बीच तो जो था सी था ओके वो ये सुनामी की वजह से पूरा पानी से भर गया था। एंड आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और वो जो टेली स्मिथ जो गर्ल है ओके उसने बोला कि रन रन रन, ऐसे वो स्क्रीमिंग कर रही थी, चिल्ला रही थी। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल and the building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. Now students see, जो टेली स्मिथ का जो फैमिली था ओके उन्होंने अभी वहाँ पे रहने के रिफ्यूज़ किया कि अभी वो हम थर्ड फ्लोर, होटल का जो थर्ड फ्लोर था वहाँ पे हम रुकेंगे, वो बिल्डिंग वहाँ पे शायद सेफ है ओके। और जो सुनामी के जो वेव्स थे वो ऊपर ही ऊपर आ रहे थे क्योंकि दैट होटल वॉज नियर द बीच, वो बीच के नज़दीक थी। अगर हम यहाँ बीच पे रहते देन व्हाट विल हैपन, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। नाउ after the tsunami, okay, when tsunami was over, that time the Smith met the other tourist, okay, tourist दूसरे टूरिस्ट को उनको मिले और बातें कर रहे थे। that time they came to know के how they had lost their families, कैसे उन्होंने अपना फैमिलीज को गुमा दिया because of this tsunami. Thanks to Telly and her geography lesson, they had been forewarned. Telly went back to her school in England and told her classmate her terrified tale. Now see students here,
दिस इज़ पॉसिबल थ्रू द टेली, ओके। उसके जो फैमिलीज है और दूसरे अदर्स टूरिस्ट है, ओके, दे आर टेलिंग टू थैंक्स टू द टेली एंड हर जियोग्राफी लेसन। उसका जो जियोग्राफी लेसन था उसमें भी उसने वीडियोस में देखा था कि ऐसे ऐसे होता था और उसने सुना भी था, इसलिए वो उसने पहले से ही पहले से उसने वॉर्न कर दिया कि ऐसा सब होता है, देन वी कैन सेव आवर फैमिली। नाउ फाइनली दे सेव्ड एंड टेली वेंट बैक टू हर स्कूल, ओके। वो अपने स्कूल में गए इंग्लैंड में, एंड सी टोल्ड अबाउट द होल द स्टोरी ऑफ दिस सुनामी के हाउ द सुनामी अकर्ड एंड हाउ सी सेव द अदर्स लाइफ, सब कुछ उसने बताया। सो नाउ स्टूडेंट्स, इन कॉम्प्रिहेंशन 2 में आपने देखा कि टेली स्मिथ नाम की जो गर्ल थी, ओके, उसने कैसे दूसरों लोगों की भी जान बचाई, अपने फैमिली को भी जान बचाई पर साथ में दूसरे फैमिलीज की भी जान बचाई, यही है। नाउ वी विल सी अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन 3। नाउ लेट्स सी द कॉम्प्रिहेंशन 3। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see. Using just words and phrases, either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. Okay. Now see students, here one picture is given. एक पिक्चर दिया है, जस्ट यू ऑब्जर्व इट, आप ऑब्जर्व करो और वो पिक्चर को डिस्क्राइब करो, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये पिक्चर में कौन सा पिक्चर है? एक बॉय है और बॉय के साथ कौन है? एक एनिमल है, ओके। और क्या हो रहा है? जस्ट यू सी एंड लेटर ऑन यू विल टेल टू मी, बाद में आप बोलना। और यहाँ जो फ्रेसेस दिए हैं, ओके, उसका सेंटेंस बनाने का ट्राई करना। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Now, before the giant waves, okay, means ऐसे बहुत ही बड़े बड़े वेव्स अकर होते, ओके, मीन्स आते हैं कोस्ट में, सी में, बीच पे, कहाँ पे? इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो, उनको पता चल जाता है कि समथिंग विल हैपन, कुछ तो होने वाला है, ओके। सपोज स्टूडेंट देखो, डॉग होता है, ओके, डॉग रोता है, तब हमें लगता है कि नाउ समथिंग विल हैपन बैड, कुछ बुरा होने वाला है, किसी का मृत्यु होने वाला है, कुछ भी है, ऐसा होता है। तो ऐसे वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल है, उनको पता चल ही जाता है कि नहीं भाई, अभी तो कुछ होने ही वाला है। दे फ्लाई टू सेफ्टी according to eyewitness accounts. Elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingo abandoned their low-flying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. Now students see, यहाँ पे पता चलता है कि डोमेस्टिक एनिमल एंड अदर एनिमल्स नो, वाइल्ड एनिमल्स नो कि कुछ न कुछ होने वाला है। तो एनिमल्स क्या करते हैं, कोई ग्राउंड में हायर एंड हायर यहाँ पे दौड़ते रहते हैं। डॉग्स तो है वो घर मीन्स बाहर नहीं निकलते हैं। फ्लैमिंगो है वो लो फ्लाइंग ब्रीडिंग एरियाज में जाते, अबंडेड देयर मीन्स नहीं जाते। एंड जू एनिमल है रस्ट इनटू देयर शेल्टर, और अपना जो शेल्टर होता है, ओके, वहाँ पे वो रहते हैं। सो दे केम टू नो कि समथिंग विल हैपन, कुछ होने वाला है। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोसेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, ओके। सो मैनी पीपल ऐसे भी मानते हैं, ऐसे भी बिलीव करते हैं कि नाउ डॉग, ओके, मीन्स एनिमल जो होते हैं, ओके, उनके पास सिक्स सेंस होते हैं, मीन्स छठी इंद्री होती है कि उनको पता चल जाता है व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कब हमारी अर्थ है वो हिलेगी। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। नाउ सम एक्सपर्ट ऑल्सो बिलीव दैट, उन्होंने भी बिलीव किया है कि दे हैव सम सेंस, ओके, कि उनको जो हियरिंग की एक्यूरेसी है दैट इज़ द वेरी active, and it is very helpful to them hear and or feel the earthquakes, जो
वाइब्रेशन, अर्थ का जो वाइब्रेशन है, ओके, उनकी हियरिंग की जो सेंस होती है, जो एक्यूरेसी होती है, ओके, उसके बारे में उनको पता चल जाए कि वाई व्हेन द अर्थ विल वाइब्रेट, अर्थ कब वाइब्रेट होगी। एंड दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके, एंड इट इज़ द एंड यही जो सेंस है दैट इज़ वो एक बड़ा सा डिजास्टर होने वाला है, ओके, ह्यूमन को भी पता चला है कि अभी ये एनिमल्स ऐसा कर रहे हैं तो नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो होने वाला है ही। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. Now listen, that we doesn't know, that we don't know और श्योर भी नहीं है कि एनिमल के पास सिक्स सेंस होती है कि नहीं होते, बट इट इज़ वन फैक्ट, एक फैक्ट तो है ही कि कितने अराउंड द 150,000 पीपल अर्थक्वेक में मारे गए, ओके, मीन्स उन पानी में बह गए, अर्थक्वेक जो सुनामी था उसके पानी में बह गए, पर ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि डजन ऑफ कंट्री, ओके, डजन ऑफ इतने सारे कंट्री में ऐसे मारे गए, पर ऐसा कोई भी कंट्री में अदरवाइज कोई भी जगह पे ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि इतने एनिमल इसमें डेड हो गए, मीन्स मर गए हैं। अलोंग इंडियाज Kedlar coast, where thousands of people perished, buffaloes, ghosts and dogs were found unharmed, okay, along India, in इंडिया के जो कैडलर कोस्ट था, ओके, वहाँ पे पेरिस्ट, बफेलो, गोस्ट एंड डॉग्स ऐसे हमें मिले कि वो अनहार्म थे, मीन्स उनको कुछ ईजा नहीं हुई थी, उनको कुछ भी नहीं हुए थे, दे वर सेफ, वो कैसे थे, सेफ थे। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. Okay, the Yala National Park है, it is in the कहाँ पे, श्रीलंका, कहाँ पे है वो, श्रीलंका में है, और वहाँ that is the home of variety animals, different types के animals including which types of animals we can find elephants, leopards and 130 species of birds, specifies of bird means 130 types के birds भी वहाँ पे हैं, and 60 visitors were washed away from the Pantangla beach inside the park, और inside जो park है वहाँ में 130 जो वो washed away means पानी में बह गए थे, but no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes, ओके, इतने सारे एनिमल्स थे पार्क में, पर वो सारे एनिमल में से ओनली 2 जो वाटर बफेलो थे वही मर गए थे। वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग थे वो तो पानी में बह गए, पर रेस्ट ऑफ द एनिमल्स वर सेव्ड, वो बच गए थे। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पटानागला बीच, ओके, पटानागला बीच में जो याला नेशनल पार्क है वहाँ पे बहुत सारे पीपल ने ऑब्जर्व किया कि जो 3 एनिमल थे वो यहाँ वहाँ रनिंग कर रहे थे, बिकॉज दैट एलिफेंट्स नो दैट कि नाउ समथिंग विल हैपन, कुछ तो होने वाला है, वेव्स आने वाली है। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लाइव्स ऑन द कोस्ट नियर Gala said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. Okay. Now see here, a Sri Lankan gentleman who lives on the coast, जो कोस्ट में नियर द बीच रहते हैं, गाला सेड, उन्होंने बोला कि जो 2 डॉग थे वुड नॉट गो फॉर द डेली रन ऑन द बीच, जो हर रोज़ डेली रन पे जाते थे, ओके, रनिंग के लिए जाते थे, घूमने जाते थे, पर उस दिन वो नहीं गए थे, बिकॉज दैट 2 डॉग्स नो कि ना हम वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा, मीन्स उनको पहले से ही पता चल गया था। तो दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सेड,
but on that day they refused to go and most probably saved his life. now जनरली वो जाते ही थे, ओके, उनको घूमना अच्छा ही लगता है, बट वो डे था, सुनामी के डे था, तब वो नहीं गए थे और ऐसे ही उन्होंने अपनी लाइफ सेव कर ली, वो अपने आप को बचा लिया. सो इससे ऐसा तो प्रूव होता है कि ह्यूमन से ज़्यादा एनिमल में सेंस ज़्यादा होती है और कुछ ना कुछ अघटित होने वाला है उनके बारे में उनको पता चल जाता है. सो स्टूडेंट्स, here comprehension 1, comprehension 2 and comprehension 3 is over. So tsunami lesson is over. At home you read this lesson. If any query is there, then you can ask to me. Thank you.